मरूफ आलम दिन अल्लामा नासिर मदनी साहब के हवाले से खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि उनकी तबीयत खराब हुई है और वो बेहोश हो गया। जुमे का खुतबा देते हुए अल्लामा नासिर मदनी साहब जो कि जहानिया में मौजूद थे और जहानिया में उनको खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था जुमे का खुतबा देने के लिए, और जहाँ पे खुला मैदान रखा गया था, वहाँ पे टेंट लगाए गए थे, वहाँ पे जो है कारपेट भी बिछाया गया था। और अल्लामा नासिर मदनी साहब को जब वहाँ पे बुलाया गया तो 12:20 का टाइम था जहानिया में, जहाँ पे अल्लामा नासिर मदनी साहब ने अपने खुतबे का आगाज़ किया और 2000 से ज़ायद नमाजी हजरात पहुँचे उस मजमे में उस नमाज जुमा का खुतबा सुनने के लिए, नमाज जुमा की अदायगी के लिए। और अल्लामा साहब ने जैसे ही खुतबा देना शुरू किया तो तकरीबन 20 मिनट के बाद अल्लामा नासिर मदनी साहब की तबीयत एकदम से ख़राब हुई और बिगड़ने के बाद अल्लामा साहब पीछे की तरफ गिर गए और सब लोगों ने एकदम से भागना शुरू किया, अल्लामा साहब को संभालने की कोशिश की। उन नमाजी हजरात ने भी और वहाँ पे जो पुलिस की नफरी मौजूद थी उनकी सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने भी आगे बढ़ गए अल्लामा साहब को संभालने की कोशिश की। उस जगह पे कूलर तो लगे हुए थे, पंखे भी मौजूद थे, लेकिन तफसीलात यही सामने आई कि जो उनकी तबीयत ख़राब हुई है वह हबस और गर्मी की वजह से, चूँकि जहानिया एक ऐसा इलाका है जो कि मुल्तान के डिवीजन में आता है। मुल्तान और खानेवाल के दरमियान में ये इलाका आता है जो कि काफ़ी गर्म इलाका भी है और वहाँ पे जो टेम्परेचर है 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड था। और चूँकि वहाँ पे मजमा भी था और वहाँ पे जो खुले मैदान थे, उस वजह से जो गर्मी की शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस हुई अल्लामा नासिर मदनी साहब को, जिस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई और फिर उनको करीबी अस्पताल तो कोई शिफ्ट ना कर सके, फिर मुल्तान जाना पड़ा उनको निश्तन अस्पताल शिफ्ट करने के लिए, जहाँ पे उनको शिफ्ट करने के लिए व्हील चेयर पर भी और स्ट्रेचर पे का भी इस्तेमाल किया गया। और फिर देखा गया कि फर्स्ट एड देने के बाद अल्लामा नासिर मदनी साहब को होश भी आ चुकी थी। अल्लामा नासिर मदनी साहब को जब निश्तर अस्पताल शिफ्ट किया गया तो इस वक्त उनको वहाँ पे जब लिटाया गया बेड पे तो उनके टेस्ट लिए गए हैं, ब्लड टेस्ट भी लिए गए हैं। तो तफसीला तो यही है कि उनकी कोई रिपोर्ट में कोई इतना कोई इशू नहीं आया, मतलब अभी तक कोई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई जो मुतनाज़। रिपोर्ट्स ठीक है उनकी, लेकिन गर्मी और हबस की वजह से जो मालूमात हम तक पहुँची हैं और वो अस्पताल में मौजूद है, निश्तर अस्पताल में उनका इलाज जारी है, जो ट्रीटमेंट जारी है। और ये खबर सुनने के बाद उनके घर वाले भी काफ़ी परेशानी का शिकार हुए, क्योंकि हर तरफ से मीडिया पर ये खबर चल चुकी कि अल्लामा नासिर मदनी साहब जो हैं बेहोश हो गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद थे जिन्होंने वीडियोस बनाई है टिकटॉक पे और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को पोस्ट किया कि नासिर मदनी साहब जो कलमा पढ़े थे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो पढ़ने के फौरी बाद ही पैसे पीछे की तरफ गिरे हैं। तो वो सब लोगों ने वो जो लम्हात थे उसको अपने कैमरे में महफूज किया और सोशल मीडिया पे भी इसको पोस्ट कर दिया। अल्लामा नासिर मदनी ना सिर्फ जहानिया बल्कि बहुत से दीगर शहरों में, लाहौर में भी और कई शहरों में जाते हैं और जुमे का खुतबा देते हैं, ईद नमाज पढ़ाते हैं। तो वो इस दीन की तबलीग के लिए जगह जगह जाते रहते हैं। और इसी तरह चूँकि उनका ताल्लुक लाहौर से है और काने से उनका ताल्लुक है, लेकिन अभी वो जो लाहौर में एक सोसाइटी अल-कबीर टाउन वहाँ पे रहते हैं। और उनकी हवाले से आपको बताऊँ तो उनकी जो तबीयत है अब काफ़ी हद तक बेहतर है। उनके चाहने वाले उनकी दुआएं करें और आप लोग भी दुआ करें अल्लामा नासिर मदनी जल्द से जल्द सेहतियाब हों और अपने घर आ जाएँ।